अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का शानदार टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन है। सिंगल सेल प्रोटीन को हम नोवेल प्रोटीन या मिनी फूड भी कहते हैं। हम अपने आज के लेक्चर में सिंगल सेल प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन देखेंगे। लेकिन याद रहे कि हमारा मेजर टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन। दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक इंसानी आबादी के लिहाज से मेल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स आर सीन इन ह्यूमन फूड एज वेल एज एनिमल फीड। बढ़ती इंसानी आबादी की वजह से एनिमल फीड और जानवरों की खुराक में दो चीज़ों की कमी देखी गई है, एक प्रोटीन की कमी और दूसरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इफ नेसेसरी मेजर्स आर नॉट टेकन द malnutrition condition will lead to some major crisis in the developing countries। तो ये आम मुशाहदा किया जा रहा है, अगर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ना उठाई गई तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सीरियस किस्म का क्राइसिस हो सकता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन एंड आल्सो इट्स अवेलेबिलिटी टू द पॉपुलेशन। लिहाजा इंतहाई ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाया जाए, न सिर्फ प्रोटीन की मिकदार को बल्कि इंसानों के लिए प्रोटीन की वाफर मिकदार की दस्तयाबी को भी आसान बनाया जाए बाय यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल वेज एंड आल्सो मेथड्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इख्तियार करें, प्रोटीन बनाएं और इंसानी आबादी को मुहैया कर दें। The increased world demand for food and in particular feed protein spurred the search for non-conventional protein sources to supplement the available protein sources। तो बढ़ती इंसानी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए, बढ़ती दुनियावी आलमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पर पहले आम नॉन कन्वेंशनल गैर रिवायती तरीके भी इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। Let's say what is the source and utilization of this term, especially for single cell protein, the need for large scale production of single cell protein। तो एक वसी पैमाने पर सिंगल सेल प्रोटीन तैयार करने के लिए ज़रूरत है, इज द नीड फॉर मोर प्रोटीन इन द डाइट ऑफ ह्यूमन्स। तो वसी पैमाने पर प्रोटीन तैयार करें ताकि इंसानों को खुराक में प्रोटीन वसी पैमाने पर मिल सके। सिंगल सेल प्रोटीन टिपिकली रेफर्स टू प्रोटीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर्स। नंबर 1, सिंगल सेल प्रोटीन से मुराद ऐसी प्रोटीन्स हैं जो प्योर कल्चर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। आर मिक्स कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिक्स कल्चर से। याद रखिए सिंगल सेल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है नंबर 1 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्योर कल्चर से ली जाती है या फिर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिक्स्ड कल्चर से ली जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमूमन यूटिलाइज किए जाते हैं उनमें एल्गी और यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। These extracted protein are used as substitute for protein rich food in humans as well as animal feed। तो एनिमल फीड के तौर पे या इंसानों की खुराक के तौर पे बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर तरीका के लिए ज़रूरियात पूरी करने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन यूटिलाइज की जाती है। The term single cell protein was first coined by a group of scientists at Massachusetts Institute of Technology during 1996। 1996 में पहली बार सिंगल सेल प्रोटीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई थी और ये इस्तिलाह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों के ग्रुप ने इस्तेमाल की थी। Role of microbial biomass on an average, microbial biomass contains around 45 to 55% of protein। Microbial biomass
में तकरीबन 45 से 55% प्रोटीन होती है। ऑल्दो इन सम टाइप्स और स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया प्रोटीन कंटेंट इज एज हाई एज 80%। अलबत्ता चंद दीगर किस्म के बैक्टीरिया के अंदर ये 80% तक भी हो सकती है। The microbial biomass also contains other types of essential nutrients required in the human diet as well as animal feed। तो microbial biomass में दीगर essential nutrients भी शामिल हो सकती हैं जो न सिर्फ इंसानों के लिए ज़रूरी हैं बल्कि एनिमल फीड के लिए भी ज़रूरी होती हैं। History, let's say history. Yeast has been used in bread and beverages production since 2500 BC। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश से 2500 साल कबल यीस्ट को ब्रेड और बेवरेज प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता रहा है। In 1781, methods are discovered to produce high concentration of yeast। 1781 में ऐसे मेथड डिस्कवर किए गए जो यीस्ट की हायर कंसंट्रेशन पैदा करते थे। The term single cell protein was coined by Carroll L. Wilson during 1966। 1966 में फर्स्ट टाइम टर्म इस्तिलाह सिंगल सेल प्रोटीन की मिस्टर कैरल एल विल्सन ने इस्तेमाल की थी। लेट्स से एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इन मैनी कंट्रीज यूजेस of microorganisms or biomass of microorganisms as a diet supplement has met with skepticism because of certain physiological barriers। बहुत सारे ममालिक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बट इन द फ्यूचर इवन इन दीज कंट्रीज माइक्रोबियल बायोमास विल प्ले अ मेजर रोल। लेकिन मौजूदा दौर में माइक्रोबियल बायोमास एक अहम तरीन रोल अदा करने जा रही है। किसके ज़रिए रोल? वे सिंगल सेल प्रोटीन फीड्स टू द एनिमल्स के अंदर सिंगल सेल प्रोटीन के ज़रिए खुराक देकर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए which will in turn be consumed by humans, जिसे इंसान भी इस्तेमाल कर सकेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास as single cell protein has the following advantages। जब हम माइक्रोबियल बायोमास को सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर उसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें दर्ज सेल एडवांटेजेस नज़र आते हैं। नंबर 1, microorganisms have a high rate of multiplication। माइक्रोऑर्गेनिजम्स तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से डिवाइड करते हैं, नस्ल तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। सो हमें सिंगल सेल प्रोटीन कम वक्त में बहुत सारा मिल सकती है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। माइक्रोबियल मास में प्रोटीन के कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ कार्बन सोर्सेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन के सोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज अ मेजर एनर्जी सोर्स एंड सम वेस्ट मटेरियल। दो तरह से यूज़ करते हैं, एक एनर्जी सोर्स के तौर पर, दूसरा एनर्जी के मटेरियल वेस्ट करने के लिए। फोर्थ एडवांटेज इज दैट माइक्रोबियल स्ट्रेन्स with high yield as well as good composition can be selected or produced। तो चौथे नंबर पे एडवांटेज ये भी होता है कि माइक्रोबियल स्ट्रेन्स यानी माइक्रोबियल बायोमास से हमें बहुत ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती है बल्कि अच्छी कंपोजिशन वाला कल्चर भी ज़्यादा मिकदार में आप लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं। Fifth advantage is that microbial biomass production as single cell protein is independent of seasonal as well as climatic वेरिएशंस। माइक्रोबियल बायोमास से जो आप सिंगल सेल प्रोटीन तैयार करते हैं मौसमियाती असरात और आबो हवा के असरात यानी इलाकाई असरात किसी तरह से भी माइक्रोबियल बायोमास पर असरअंदाज नहीं होते, आप तैयार कर सकते हैं।
लेट्स से डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, जहाँ एडवांटेजेस थे वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स produce some substances which are toxic to the human and also to the animals। बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्रोटीन पैदा करते हुए ऐसे केमिकल पैदा करते हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स में टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। Therefore it has to be made sure that the produced microbial biomass does not contain any type of these toxic substances। लिहाजा जब भी आप सिंगल सेल प्रोटीन बनाएं, इस्तेमाल करना चाहें, इस बात का ख्याल यकीनी कर लें, तसल्ली बख्श बात कर लें कि माइक्रोबियल बायोमास में जहरीले मादे तो नहीं हैं। लेट्स से सेकेंड डिसएडवांटेज, समटाइम्स the microbial biomass when taken as diet supplement may lead to indigestion। जब हम माइक्रोबियल बायोमास को सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो जानवरों और इंसानों में इंडाइजेशन होती है, बदहज़मी भी पैदा हो सकती है। समटाइम माइक्रोबियल बायोमास when taken as diet supplement may lead to allergic reactions in humans। तो इंसानों के अंदर बाज़ इंसानों में या बाज़ औक़ात जब हम माइक्रोबियल बायोमास को सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर या डाइट सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जी हो जाती है। द हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल बायोमास प्रोडक्ट्स इज आल्सो अनडिज़ायरेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो याद रखिए, जब सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जाती है तो माइक्रोबियल बायोमास की प्रोसेस की वजह से उनके अंदर हाई कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पैदा हो जाते हैं, और जितने भी हाई न्यूक्लिक कंटेंट्स यानी ज़रूरत से ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल जब पैदा होता है दैट इज़ टोटली अनडिज़ायरेबल फॉर मैन बीइंग, वो गैर ज़रूरी होता है। समटाइम दिस हाई लेवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इन माइक्रोबियल बायोमास विल लीड टू किडनी स्टोन फॉर्मेशन और गाउट। तो ये हाई कंटेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंसानों में गुर्दों की पथरी बनाता है या गाउट गंठिया जैसे अमराज पैदा करने की एहलियत रखता है। The high nucleic acid content of many types of microbial biomass may lead to poor digestibility। ये high nucleic acid contents इंसानों में पुअर डाइजेशन करता है, इंडाइजेशन हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड आल्सो सम स्किन रिएक्शंस इन ह्यूमंस, हत्ता कि इंसानों में कुछ जल्दी रिएक्शन भी हो सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स आर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में लीड टू सम सीरियस health problems in humans as well as in animal stock। इंसानों और जानवरों में जो सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं उनमें न सिर्फ टॉक्सिक की प्रेजेंस हो सकती है बल्कि उनके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो सेहत के लिए मुज़र हैं और कैंसर फैलाने की वजह भी बन सकते हैं। Single cell protein production is a very expensive procedure as it needs high level of sterility control and the production unit are in the laboratory। Laboratory या प्रोडक्शन यूनिट में सिंगल सेल प्रोटीन को अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये महंगी पड़ती है। इसलिए महंगी पड़ती है क्योंकि लेबॉर्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट को स्टेराइल करने के लिए उसके स्टेरलाइज करने के लिए जरसोमों से पाक करने के लिए एक्सपेंसिव होता है, अखराजात बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन ग्रोन एज एनिमल फीड ऑन एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज will be beneficial in the future economy of developing nations। हमारे मुस्तकबिल की आने वाली तरक्की याफ्ता ममालिक या कौमों के लिए सिंगल सेल प्रोटीन स्पेशली जब एनिमल फीड के तौर पे बनाई जाती है तो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज के तौर पे ये फ़ायदा मंद हो सकती है। लेट्स से कंक्लूजन ऑफ आवर डिस्कशन ऑन सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज नोवेल प्रोटीन आर मिनी फूड। Further research and development will ensure usage of microbial biomass as single cell protein or as a diet supplement in developing countries. However, it is noteworthy that the company called as
Dabur in India is manufacturing and also selling spirulina as diet supplements for humans. तो रिज़ल्ट ये है, नतीजा ये है कि अगर मुस्तकबिल में डेवलपिंग कंट्रीज माइक्रोबियल बायोमास को सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे लेते हैं, जैसा कि इंडिया के अंदर मौजूदा दौर में लिया भी जा रहा है, तो इंडिया के अंदर एक कंपनी है डाबर जो सिंगल सेल प्रोटीन तैयार कर रही है और अपनी तैयारशुदा सिंगल सेल प्रोटीन या नोवल प्रोटीन या मिनी फूड को वो स्पाइरुलिना के नाम से सेल भी कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड